You are currently the only person in this conference. मतलब ये बनाना है अपना सीपी बनाया तो तुमने ये है बस नॉट वाला दिखा रहा है टू यूपी किया इसमें नॉट आ तो ये निदान धन्यवाद ये है नॉट वाला जीपी के नॉट दिखा रहा है ये तो कभी नॉट दिखा रहा है और उनको आगे मतलब कभी नॉट दिखा रहा है अब कई और फिर नहीं काम करते हैं ड्रॉप करते हैं गूगल को बदल के नाम इसका सिटी यूज करना सिटी नियम के रूप ठीक है इसको ड्रॉप कर दिया अरे यार ये तो ये ऊपर वाला है ना इसको बना के बने ये भी चेक हो रहा है ये मैं कह रहा हूँ इसको हटा दूँ तेरा टूलर का मॉडल अच्छा प्रोसीजर बनाना है उन्होंने प्रोसीजर का ठीक है इसमें दोबारा दिया हमारा विंडोज वही पहले रन हुए भी क्या मुझे लग रहा है तुमने एड्रेस से बाद में लिखा होगा पहले से मतलब नाटा लिखा होगा नाटा लिखने में तो तुम पोस्ट करवा दिया है ना तो ये और नोडा पहले से फिक्स होगा और एड्रेस में तुमने बाद में नाम चेंज किया होगा तो उससे तो पहले वाली पूरी मिल जाएगी नोडा भी विदा वर्बल के लिए आइए हेलो एवरीवन ठीक है यार एक पीडीएफ दिया था मैंने प्रोजेक्ट के नाम से वो पीडीएफ में 3 छोटे-छोटे प्रोजेक्ट हैं क्वेरीज रन करने के लिए वो लगा लोगे तो वो इनफ है उसमें सब कुछ आ जाएगा इंटरव्यू लेवल से भी प्रैक्टिस हो जाएगी उसके अंदर क्वेश्चन अच्छे हैं तो उसमें बढ़िया
पूछो ऑनलाइन, कुछ पूछो यार। एक कल शालिनी ने शायद पूछा था उसके बारे में, ट्रिगर के बारे में, और शालिनी ने ज्वाइन किया नहीं है अभी। बाकी और किसी का था उसका ट्रिगर का क्या, मैं एक बार बता देता हूँ, चलो यार। 10 PM है, वीकडेज 10 PM। व्हाट? सही तो है। मैं कह रहा डेटा कहाँ चला गया आप लोगों का। ट्रिगर प्रैक्टिस। देखो मैंने आपको बता दिया, ट्रिगर और प्रोसीजर दोनों जो है वो सेम जैसे है, ठीक है ना। ट्रिगर और प्रोसीजर दोनों सेम जैसे हैं, भाई इतना सा डिफरेंस होता है ट्रिगर और प्रोसीजर फंक्शन में, कि ट्रिगर जो है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है, प्रोसीजर को हमें एग्जीक्यूट करना पड़ता है। इतना डिफरेंस है, उसे कॉल करते हैं हम लोग। ट्रिगर को कॉल करनी जितनी है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये आपके पास है, समझ रहे हो लाइक। तो ट्रिगर बेसिकली ज्यादातर जो यूज होता है वो कैसे कि लाइक बैकएंड में कोई दूसरी क्वेरी एग्जीक्यूट होनी है किसी एक और क्वेरी के ऊपर, तो आप लोग इस तरह की चीज यूज करते हैं ट्रिगर जैसा, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपको क्या करना है कि अ, जैसे लॉग फाइल आपको मेंटेन करके चलने हैं कुछ, तो इस तरह की चीजें आप करते हैं उससे। तो वो चीजें मेंटेन करने के लिए आप लोग जो है वो ट्रिगर का यूज करते हैं ना। मैंने सिखाया है आपको कि जैसे मान लीजिए कि जैसे मैंने कहा कि यूज कर लीजिए अमेजोन, और अमेजोन के अंदर देखते हैं कि शो टेबल्स, है ना। तो ये टेबल्स आ रहे हैं। अब मान लीजिए एम्प्लॉय का डेटा एम्प्लॉय लॉग में आपके पास जाते रहना चाहिए। आप सोच रहे हैं कि जैसे एम्प्लॉय टेबल के अंदर कुछ भी इंसर्ट हो तो वो डेटा एम्प्लॉय लॉग में भी चला जाए। और मान के चलिए एम्प्लॉय लॉग में डेटा को इंसर्ट करने के लिए जो क्वेरी है वो लगेगी ये, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय लॉग। मान लीजिए ये वो लगेगा कि EID, ई नेम और टाइम स्टैम्प। ठीक है, मान लीजिए ये डेटा जाना है इसमें। तो आप क्या कहेंगे, यहाँ वैल्यू रख दिया आप लोगों ने, वैल्यू में आपने बता दिया कि यहाँ पे आईडी है इसके अंदर 105 या 102, नेम बता दिया आपने रवि, और ये बता दिया आप लोगों ने जो भी टाइम है इस वक्त, राइट ना। अब देखो ये जो है ना, ये आपने यहाँ तो लिख दिया। अब आप चाहते हैं कि ये क्वेरी खुद से एग्जीक्यूट होती रहे। ठीक, खुद से एग्जीक्यूट होती रहे जब भी हम कुछ भी इंसर्ट करें एम्प्लॉय टेबल में। तो उसके लिए ट्रिगर आप बना देते हैं। ये ट्रिगर है आपके पास। कैसे बनता है कि क्रिएट ट्रिगर, अब इसमें दो सेगमेंट लगते हैं, तो इसलिए आप लोग क्या करते हैं, डेलीमीटर यूज करते हैं। डेलीमीटर किसी भी सिंबल से आपने स्टार्ट किया और बोल दिया इसके अंदर की क्रिएट करना है हमको ट्रिगर। ट्रिगर का नाम है जैसे कि इंसर्ट एम्प्लॉय, ये ले लिया आप लोगों ने नाम दे करके, और यहाँ बोल दिया आपने कि ये कब होना है, आफ्टर इंसर्ट। जैसे ही आप लोग इंसर्ट कमांड लगा दें ऑन एम्प्लॉय टेबल, कभी भी किसी भी रो के लिए, तो यहाँ से हम बिगिन कर रहे हैं और ये क्वेरी एग्जीक्यूट कर देना। बस आपने इस क्वेरी को यहाँ पे लिख दिया, दैट्स इट। इतना सा काम है हमारे पास, ठीक है। बस क्वेरी को यहाँ पे एंड कर दीजिए विद योर डेलीमीटर। देख लीजिए, ये तरीका होता है आपके पास एक ट्रिगर बनाने का। तो ट्रिगर को बनाने के बाद जब भी आप कुछ भी इंसर्ट करेंगे कहाँ पर, तो ये ट्रिगर एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि एम्प्लॉय टेबल के अंदर रवि की इंफॉर्मेशन इंसर्ट होती रहेगी बार बार। अब हम थोड़ी चाहते हैं रवि की इंसर्ट हो बार बार, है ना। तो हमने यहाँ क्या बोल दिया, यहाँ बोल दिया हमने कि देखिए एम्प्लॉय वाले टेबल जो है ना, तो उसे न्यू से कॉल करेंगे कि न्यू एम्प्लॉय आईडी यहाँ इंसर्ट होती रहे, और न्यू एम्प्लॉय का नेम भी है। तो आपने जो आईडी और जो नेम इंसर्ट किया हुआ कहाँ पर, एम्प्लॉय टेबल के अंदर, वही आईडी और नेम इंसर्ट हो जाएगा कहाँ,
लॉक टेबल में बस ऐसे बनता है ट्रिगर। अब इस ट्रिगर को, ये जो आपने फंक्शन बनाया है, इस फंक्शन को आपको कभी भी खुद से कॉल करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। लेकिन मान लीजिए कि इस एम्प्लॉय टेबल में भी आप लोग डेटा जब इंसर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, ऐसे बोलेंगे ना आप कि इंसर्ट कर दीजिए इनटू एम्प्लॉय टेबल, और एम्प्लॉय टेबल में आप बोलेंगे एक काम करो जी, मेरे को एम्प्लॉय का आईडी और एम्प्लॉय का नेम, दो चीज इंसर्ट करनी है, ठीक है। और जो वैल्यू है वो ये है 101 और रमन। तो अब क्या होगा, जैसे आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपने क्या किया, इंसर्ट किया एम्प्लॉय टेबल पे, तो आफ्टर इंसर्ट क्या होगा, ये ट्रिगर जो एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो जो डेटा आपने इंसर्ट किया वही डेटा कहाँ, एम्प्लॉय लॉग में भी चला जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने कहा मुझे ये डेटा को बार बार खुद से इंसर्ट नहीं करना इस तरीके से, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए प्रोसीजर लिख सकते हैं। आपने कहा कि डेलीमीटर, और आपने कहा कि क्रिएट करना है प्रोसीजर, प्रोसीजर एम्प्लॉय इंसर्ट, ठीक है, और बिगिन, और यहाँ पर ये कोड लगा दिया ताकि इससे डेटा बार बार इंसर्ट होता रहे आपके पास, ठीक है ना। ये रहा, यहाँ कर देंगे आप लोग एंड वो दिया डेलीमीटर, ठीक है। अब यहाँ जो आईडी और नेम आपने लिख रखा है ना, और ये आईडी और नेम यहाँ नहीं, ये आईडी और नेम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है ना। insert into एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम। अब ये बार बार खुद से डेटा इंसर्ट, ऐसा डेटा ना करना पड़े इंसर्ट, जैसे आप बोलेंगे ना कि कॉल कर दीजिए किसको, एम्प्लॉय इंसर्ट को, तो क्या होगा, ये 101 रमन इंसर्ट करता रहेगा वहां, वही 101 रमन जो कहाँ इंसर्ट होता रहेगा आपके पास, यहाँ एम्प्लॉय लॉग में ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पर आप लोग दो वेरिएबल बनाते हैं कि इन, यहाँ पे आईडी आएगा, इंटीजर टाइप का होगा, और आपने बोला इन, यहाँ पे नेम भी आएगा, और वर्कर टाइप का होगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, आईडी और ये लिख करके आपने यहाँ पे आईडी और नेम नाम के वेरिएबल पास कर दिए, और यहाँ से आप बोलते रहेंगे कि 102 राजू को इंसर्ट करो, तो अब क्या होगा, 102 राजू इंसर्ट हो जाएगा कहाँ, आपके एम्प्लॉय टेबल में। और क्योंकि एम्प्लॉय टेबल के पीछे बना हुआ ट्रिगर, तो ट्रिगर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होकर इसी डेटा को कहाँ इंसर्ट कर देगा, एम्प्लॉय लॉग में। बस ये है आपके पास प्रोसीजर ट्रिगर, ठीक है। ऐसे प्रोसीजर ट्रिगर काम करता है यार। बोलो ऑनलाइन समझ में आ गया। और पूछो कोई डाउट हो तो। ऑनलाइन पूछिए कुछ डाउट हो तो, और अभी हो गया सीक्वल। सर माई सीक्वल सेल हो गया सर। हाँ जी, माई सीक्वल सेल आपने बोला था कि वो असल काम उसी में होता है, आपने बताया था। माइसिकल क्या होता है, माई सीक्वल सेल सर जिसमें कमांड सिर्फ चलता है।
शेल, हाँ तो चलाओ ना यार, ये है तो माइस्क्ल कमांड लाइन, ये रहा नीचे बस, ये ऊपर वर्क बेंच है, कमांड लाइन। भैया ग्राफिक कुछ नहीं दिखता, यहाँ पासवर्ड डालो अपना, या ग्राफिक नहीं दिखता कमांड लगाते रहो, जो भी आपको सिखाया है कि शो डेटाबेस, तो आप लगा दो यहाँ पे शो डेटाबेस, आपको दिखा देगा ये डेटाबेस है। कोई सिलेक्ट करनी हो तो यूज अमेजोन लगा दो, यूज अमेजोन चलेगा। आप वो करना हो शो टेबल्स तो चलेगा, शो टेबल्स दिखता यहाँ पे वो नहीं है, बस आपके पास जो होती है ना बराबर में, यहाँ डेटाबेस का नाम होता है वो नहीं दिखता यहाँ पे, कि सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, तो वो चलेगा सब कुछ, थोड़ा सा बस रन करेगा, आउटपुट देखो आता रहेगा, लेकिन वो नहीं दिखता बस इसके अंदर कुछ भी, बस वो नहीं है, बाकी अब चलता रहता है ऐसे शेल ये है। तो शेल पे भी थोड़ा थोड़ा काम करो, इसकी प्रैक्टिस करते रहो थोड़ा थोड़ा, ताकि शेल पे भी हाथ सेट होता रहे। शेल पे थोड़ा काम करना मुश्किल होता है एकदम से, क्योंकि एक बार आपने एंटर लिया ना, तो पीछे बैक स्पेस नहीं जाता फिर, ये प्रॉब्लम है शेल पे। उसमें क्या, वर्क बेंच पे अपने कुछ भी एडिट करते रहो, कहीं भी लिखते रहो, कैसे भी पूरी। हाँ, तो इसलिए शेल पे सीखना आसान है, चीजों को करना थोड़ा सा यहाँ थोड़ा भारी है। बैक स्पेस नहीं होता, बस एक बार में कमेंट परफेक्ट लिखनी आ गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखते रहो, ये शेल है। और पूछो इमरान। सर आपने शेल पे वर्क करना क्यों नहीं सिखाया? थोड़ा सिखाते तो हमें प्रैक्टिस हो जाती। क्या बोल दिया अंशिका? मैं कह रही हूँ आपने शेल पर वर्क करना नहीं सिखाया ना, आप सिखाते तो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाती है, ऐसा हमें पता ही नहीं है कैसे करना है। स्क्रीन शेयर करो, अंशिका भी सिखाता हूँ हैंड टू हैंड, सर स्क्रीन शेयर इसका भी करो। क्लासेस का पोटेंशियल का। सर मैंने मोबाइल से ज्वाइन किया है, लैपटॉप नहीं है अभी। हेलो यार हाँ, सर, मोबाइल से ज्वाइन किया है, लैपटॉप नहीं है। देखो अंशिका ध्यान से देखो स्क्रीन पे, या माइसी को टाइप ठीक। करा, वर्क बेंच मत ओपन करना, कमांड लाइन ओपन करो। पासवर्ड पूछ रहा है, जो पासवर्ड है वो पासवर्ड डाल दो, जैसे पूछता है पासवर्ड वर्क बेंच वैसे पासवर्ड डाल दो। तुमको जो कमांड आती है वहां लिखो, काम शुरू है। इसमें दिखाई नहीं देता वर्क बेंच में यार, ये नहीं दिखाई देता, बस यहाँ पे ये वाला एरिया दिखाई नहीं देता, बस ये दिखाई देता है आपको, बस दैट्स इट। इतना दिखाई देता है, सर, आउटपुट दिखाई देता है, बाकी कुछ दिखता नहीं है। बोलो इमरान। सर नहीं मांग रहा सर, सिर्फ लिखा है माई सीक्वल और जावा स्क्रिप्ट। माइसिकल और जावा, स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट क्या? सर, जैसे मतलब आपने देखा है ना अभी कि आप वर्क से शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो हाँ, पासवर्ड मांग रहा है, लेकिन मेरे पासवर्ड नहीं मांग रहा, सिर्फ नीचे टाइप लिखा है माई सीक्वल और जावा स्क्रिप्ट लिखा है। स्क्रीन शेयर करो, दिखाओ यार, ऐसे क्या पता चले, तो फोटो खींच के भेजो, स्क्रीन शेयर करो। ठीक है, फोटो भेज रहा हूँ। ठीक है भेजो। हाँ शिखा, बस यार यहाँ सिखाओ यार, जो बताया यहाँ बताओ, क्रिएट डेटाबेस कैसे करते हैं, दोबारा सिखाऊं क्या? देखो ऐसे बनता है क्रिएट डेटाबेस, और ABCD XYZ जो भी नाम लिखना लिख दो यार, उसके बाद जैसे एंटर करोगे डेटाबेस क्रिएट हो गया बस। जाके चेक करोगे यहाँ पे तो आ गया होगा यार, रिफ्रेश करो यहाँ पे देखो, ABCD XYZ देखो डेटाबेस आ गया यहाँ पे। यहाँ दिखना तो कैसे बताया मैंने, शो डेटाबेसेस, शो टेबल्स, ये तो बताया यार। तो जो सिखाया है वो कमांड है ये, देखो यार। बोलो शिखा, क्या प्रैक्टिस कराओ इस पे? सर अब इसमें टेबल क्रिएट करनी होगी तो टेबल वाली कमांड यहीं पर लिख देंगे हम, तो टेबल बन जाएगी इसमें। कुछ भी नया नहीं है यार, बस दिखाई नहीं देता इसके अंदर, ऐसा करके ये वाला दिखाई नहीं दे रहा इसमें बस। बाकी लिखो यार, कमांड कैसे लिखते हैं, क्रिएट करने वाला टेबल वो लिखो, होगा क्रिएट। ठीक है। सर मैं ये पूछ रही थी कि इतना आपने हमें एक्सक्यूएल पढ़ाया है, इतना ही सफिशिएंट है या हमें एक्स्ट्रा भी कुछ पढ़ना पड़ेगा अलग से? नहीं देखो, मैंने 10% सिखाया है, बाकी 90% छुपा लिया है, बताऊंगा ही नहीं वो मैं। सर ये नहीं कह रही, मतलब मुझे ये कह रही हूँ, अच्छे से आ जाता है कि मुझे कंपनी में ऐसा कुछ ना हो, मुझे ऐसा कुछ लगे कि उन्होंने कुछ अरे नया वही, पूछ लिया, कुछ अलग पूछ वही लिया। 90% काम का था, वही छुपा लिया मैंने, वो बताना ही नहीं है। देखो यार यहाँ पे शेल लिखा हुआ है यार, यहाँ पे है ना इमरान, शेल लिखा हुआ है, शेल पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे भी खुलता माइसिकल JS, देखो खुल रहा है ना माइसिकल JS, और शेल खोली नहीं जी है सर। यार। माइसिकल सर्च करो, कमांड लाइन क्लाइंट लिखा है यार, कमांड लाइन लिखा है देखो, माइसिकल सर्च करोगे ना तो ऐसा आएगा आपके पास यार, कमांड लाइन, शेल खोलना ही नहीं है, कमांड लाइन क्लाइंट, कमांड लाइन। ओ
वर्क बेंच कमांड लाइन शेयर, तो कमांड लाइन खोल दी, देखो आगे पासवर्ड एंटर करेंगे आप, चालू हो गया यहाँ पे यार आपके पास। अरे अंशिका बिल्कुल टेंशन मत लो, अभी टाइम है, आराम से तुम रिसर्च करो कि क्या क्या टॉपिक होते हैं माई सीक्वल में, और जब मेरा कोई नया बैच शुरू होगा ना माई सीक्वल का, तो उसमें पूछ लेना बचे हुए सारा टॉपिक, मैं करा दूंगा। ठीक है सर। सर तो अगला क्लासेस जो स्टार्ट होगा ना MySQL का, उसमें ज्वाइन करा दीजिएगा, क्योंकि मेरा ही प्रैक्टिस नहीं हुआ था अच्छा से, करा दीजिएगा, क्योंकि मैंने नहीं शुभम को बोल दीजिए, वो करा देंगे आपको। उनको बोला था सर, तो वो बोले कि अभी आपका क्लासेस स्टार्ट नहीं हो रहा है। अभी है नहीं स्टार्ट, अभी कोई भी नहीं है, कोई बात नहीं, मेरा स्टार्ट ना हो किसी और का स्टार्ट हो जाए, मेरा हो सकता है अभी 2 4 10 दिन लग जाए, तो जब भी स्टार्ट होगा ज्वाइन कर लो, प्रैक्टिस के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, ये है। और अंशिका को टॉपिक बचा ही नहीं यार, पढ़ाएं क्या, होता ही नहीं कुछ और यार सीक्वल के अंदर, ढूंढो उसको, कुछ मिल जाए तो मुझे बताना, मैं भी पढ़ लूंगा नया टॉपिक कुछ, क्योंकि जो सर पढ़ाते हैं आपको अच्छे से पता है ना, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। तब मैं वही आपने आपका सवाल ये था कि जितना आपने पढ़ाया वो सफिशिएंट है कि नहीं, आपने ये तो पूछा ही नहीं हाँ, कि सर माइस्क्ल में और क्या क्या होता है, ये तो पूछा ही नहीं आपने। तो ये आपको पता होगा ना, आपने जितना पढ़ा दिया में सफिशिएंट है, तो फिर कुछ और होगा ही नहीं। अब तुमको नहीं पता तो तुम पूछो ना, इस बात को पहले पूछो मुझसे सवाल, सर तो माइस्क्ल में जो आपने पढ़ा बताइए। इसके अलावा, हाँ बताता हूँ, जो पढ़ा दिया इसके अलावा और कुछ नहीं होता। अच्छा। अब पूछोगे जो तुमने पढ़ा है वो सफिशिएंट है कि नहीं, तो वो सर मेरा अब भी इसकी हमें अच्छे से और प्रैक्टिस करनी है, तो कहाँ पूरा से करें, क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे? लिखने के बाद एंटर कमांड लिखा एंटर कर दो। हाँ बोलो शिका क्या। सर इसकी हमें और प्रैक्टिस करनी है, तो इसके लिए क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे सर? मैंने सबसे पहले तो यही बताया था यार, प्रोजेक्ट वाला मैंने आपको एक फाइल दिया था, उसके अंदर 3 प्रोजेक्ट हैं, उससे पूरा जी सीक्वल कवर हो जाएगा, जीरो से लेके एंड तक का, बस वो लगा लो। ठीक है सर। और इतने एक्सरसाइज दिए हैं, मुझे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोगों ने वो लगा ली होंगी एक्सरसाइज, वरना आप नहीं पूछ ही नहीं डालेंगे। सकते थे इतना। आप ये सवाल पूछ ही नहीं सकते थे, इतने क्वेश्चन दिए, इतने एक्सरसाइजेस दिए मैंने। मैं बता रहा हूँ, तुम लोग नौकरी भी कर, नौकरी पे लग भी जाओ, इंटरव्यू दे दोगे नौकरी पे भी लग जाओगे, एक्सरसाइजेस ही पूरी नहीं होनी है आप लोगों को, इतनी एक्सरसाइज दे रखी है। जी सर। ठीक है, उसे कर लो। और अगर फिर भी अगर हो जाए किसी तरीके से आप कर दे पूरा, तो उसके बाद दुनिया भर की चीजें हैं यार, आप चले जाओ गीक्स फॉर गीक्स है आपके पास ऑनलाइन, लीड कोड है आपके पास ऑनलाइन, ना जाने ऑनलाइन कितने प्लेटफॉर्म है यार, वहां चले जाओ। वहां से भी ना बने बात, मन भर जाए वहां से भी, तो फिर चैट जीपीटी पे जाओ, उससे लिखवाओ यार क्वेश्चन तुम, भारी से भारी कोरी जैसे चाहो वैसा क्वेश्चन लिखवाओ उससे, उससे बनवा लो यार, क्या है बना के दे देगा वो। ठीक है, डन है। सर जो प्रोजेक्ट वही बोला ना सर, दिए हैं आप उसको पिन कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता है सर। क्या पिन करूं इमरान? सर जो आपने प्रोजेक्ट दिया है ना सर रिवीजन के लिए, तो उसको व्हाट्सएप पे पिन कर दीजिएगा। अब मैं पीछे नहीं जा रहा, मैं दोबारा सेंड कर देता हूँ यार, देखो। जी सर। तो रिसेंड कर दिया मैंने, एक बार चेक कर लो। वाइंड अप कर दे, खेल खत्म। और पूछो, कुछ और हो तो यार। नेक्स्ट बैच में पूछ लेना, ठीक है भाई, नेक्स्ट बैच में आ जाओ, नो प्रॉब्लम। सर इसके बाद कौन सा सर टूल स्टार्ट हो रहा है सर? ओनली शुभम,
only two.